नमस्कार, मेरा नाम है महिपाल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ 24/7। देश के तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार, जिन्हें देश का बुद्धिजीवी वर्ग अपना मसीहा समझता है, अपना हीरो समझता है, यानी रवीश कुमार, उन्होंने अपने कल के प्राइम टाइम में एक ऐसा कार्टून दिखाया कि पूरे देश में उसका मजाक उड़ रहा है। मैं ये बात इसलिए यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो प्राइम टाइम अगर आपने उनका दुर्भाग्य से देखा होगा, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, दुर्भाग्य। क्योंकि दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि इस देश में ऐसे कई प्रोग्राम हैं जिसको देखने के बाद आपको नई बातें, नया ज्ञान, नई सीख मिलती है, लेकिन रवीश कुमार का प्राइम टाइम देखने से केवल आपको सीखने को मिलता है प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा मतलब झूठा, किसी के बारे में झूठा प्रोपोगेंडा करके उस व्यक्ति का आप अपमान करें, उस व्यक्ति के बारे में आप झूठी खबरें चलाएं, उस व्यक्ति के बारे में आप झूठी बातें कर उस व्यक्ति का अपमान करें। रवीश कुमार ने ऐसा क्या चलाया जिसकी वजह से उनकी पूरे देश में किरकिरी हो रही है। उनके प्राइम टाइम में उन्होंने ऐसे कई गाने चलाए और ऐसा दिखाया कि देश में भूखमरी, बेरोज़गारी और जो जीडीपी जो गिर गई है, वास्तविक तौर पे गिर गई है, उस पर रवीश कुमार ने अपना पूरा प्राइम टाइम का शो किया और उस पर यह दिखाया कि भारत में गरीबी शीर्ष पर है, बेरोज़गारी शीर्ष पर है और सरकार आंख बंद कर सो रही है, सरकार केवल मुख्य दर्शक बनी हुई है। अब इन बातों का जवाब देते हैं ओनली न्यूज़ 24/7 तर्क के साथ, लॉजिक के साथ। आपको पता ही होगा कि देश में पिछले कुछ समय लॉकडाउन लगाया गया था। अब लॉकडाउन का कारण क्या था? लॉकडाउन का कारण था कोरोना महामारी, कोरोना पैंडेमिक। अगर वह लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो देश की जो जनसंख्या है 135 करोड़, हम चीन के बाद हमारे देश की जो जनसंख्या है विश्व में दूसरी सबसे बड़ी है। अगर वो लॉकडाउन नहीं लगता तो आप या मैं उस कोरोना बीमारी के चपेट में होते और या तो हम किसी हॉस्पिटल में भर्ती होते या फिर हम जीवित नहीं होते। इसीलिए सरकार ने वह लॉकडाउन लगाया, अपनी अर्थव्यवस्था को दरकिनार कर जनता की जो जीवन है उसको पहली प्राथमिकता देकर वह लॉकडाउन लगाया गया और इसके कारण जो भारत में कोरोना वायरस की जो गति है उसको कंट्रोल में लिया गया, कंट्रोल में वह गति आई और अभी तक भारत में ऐसी कोई खतरे वाली बात कोरोना महामारी से संबंधित नहीं है। लेकिन रवीश कुमार ने क्या चलाया? रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में यह चलाया कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो 23% गिर गई है। ये बात उनकी सच है, मैं स्वीकार करता हूँ ये बात सच है, लेकिन केवल भारत की वह अर्थव्यवस्था नहीं गिरी बल्कि दुनिया के जो बड़े देश है, जो दुनिया की जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं, जो दुनिया के पावरफुल कंट्रीज़ हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह यूरोप के बड़े बड़े देश हो, उन सभी देशों की जीडीपी भी गिरी है। लेकिन रवीश कुमार क्या बताया? रवीश कुमार ने केवल एक प्रोपोगेंडा चलाया कि केवल मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, उनकी नाकामियों की वजह से ये जीडीपी गिरी है और ऐतिहासिक तौर पर बहुत बड़ी अंतर से गिरी है। अब बात करते हैं देश के बुद्धिजीवी वर्ग के युवा यानी राहुल गांधी, जिन्हें कांग्रेस अपना प्रिंस मानती है, जिनके लिए अगर आप उनके खिलाफ बोल दें तब कांग्रेस पार्टी में भूचाल आ जाएगा, तब उनके समर्थकों के बीच में एक ऐसी बात आ जाएगी कि उनके खिलाफ हम एक सवाल भी खड़ा नहीं कर सकते। वह भले ही नरेंद्र मोदी को 100 गालियाँ दे, वह भले ही भाजपा को 100 गालियाँ दे, वह भले ही किसी भी पार्टी को 100 गालियाँ दे, लेकिन अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे तब आपको एक ऐसा व्यक्ति चिन्हित कर दिया जाएगा कि आप बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं है। आप केवल राहुल गांधी की आलोचना करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल नासमझ है। यह आपको बता दिया जाएगा, यह आपको वह लोग आप पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने राहुल गांधी की आलोचना की है या स्वयं प्रभु ईश्वर की। अब राहुल गांधी का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ? आपको पता ही होगा कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर तनातनी है, जो चीन और भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर विवाद चल रहा है लद्दाख घाटी में, उस विवाद पर राहुल गांधी का अभी तक एक भी ट्वीट नहीं आया। मैं ट्वीट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर सरकार की आलोचना करनी होती है तो राहुल गांधी सबसे पहले उसी वक्त, उसी दिन, उसी सेकंड ट्वीट करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। लेकिन जिस वक्त हमारी सेना
जिस वक्त हमारी हिंद की सेना, जिस वक्त हमारे देश के वीर जवान सीमा पर खड़े चीन को लाल आंखें दिखाकर उन्हें धकेल रहे हैं पीछे, उस वक्त राहुल गांधी का ऐसा एक ट्वीट भी नहीं आया जिससे सेना का मनोबल बढ़े, जिससे सेना का साहस बढ़े, जिससे सेना का आत्मविश्वास बढ़े। लेकिन राहुल गांधी चुप है। राहुल गांधी जानबूझकर ये चुप्पी धारण किए हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर अगर भारत चीन सीमा पर अगर कोई आक्रमण हुआ होता, यदि कोई युद्ध हुआ होता जिसमें भारत को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा होता, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि हमें अपने जवानों पर पूरा विश्वास है। हमें अपने जवानों पर पूरा विश्वास है कि हमारे जवान, अगर हमारे जवान चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कर्मठ है। लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर हमारे जवानों को वहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता, तो राहुल गांधी भारत में ऐसे पहले व्यक्ति होते जो ट्वीट करते, जो कहते कि सरकार की वजह से हमारी सेना को नीचे दिखाया जा रहा है। हमारी सेना को आज ये हालत केवल मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ऐसी हालत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी चुप है। आपको पता ही होगा ओनली न्यूज़ 24/7 में आपको बताया गया था कि हमारी सेना ने अक्साई चीन, जो कि हमारा ही अटूट अंग है, उस पर जो हिल है, ब्लैक हिल, उस पर कब्जा कर लिया है। वैसे ही अक्साई चीन की जो ब्लैक हिल है, उस पर पहले चीन ने अपने कैमरा और बाकी सारे इक्विपमेंट्स इकट्ठा कर दिए थे। लेकिन हमारी सेना की ये सूझबूझ कहिए या फिर उनका विश्वास कहिए या फिर उनकी साहस कहिए, उसी अगले ही दिन हमारी सेना उस पहाड़ी की चोटी पे जाती है और चीनी सेना के सारे इक्विपमेंट को उखाड़ फेंक देती है। और अभी आज की तारीख में ब्लैक टॉप पर जिस सेना ने वहाँ पर कब्जा किया है, मैं गर्व के साथ बोलना चाहूँगा कि वह मेरी और आपकी भारतीय सेना है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक ऐसा एक भी ट्वीट नहीं किया जिसने उन्होंने सेना को बधाई दी हो, सेना को विश्वास में लाया हो, सेना ऐसा बयान दिया हो, ऐसा ट्वीट किया हो जिससे सेना में जो यकीन है वो दुगना हो। राहुल गांधी हमेशा बात करते हैं अलगाववाद की। राहुल गांधी हमेशा खड़े होते हैं जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों के पीछे। आपको पता ही होगा जब वर्ष 2016 में जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में, जहां पर राष्ट्र विरोधियों का जो गढ़ है, वहां पर राहुल गांधी गए और देश विरोधियों के साथ सीना तान कर खड़े हुए थे। वह ऐसे लोगों के साथ खड़े थे जिन्होंने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे गद्दारों के साथ राहुल गांधी जाकर खड़े होते हैं, ऐसे गद्दारों को राहुल गांधी समर्थन देते हैं। लेकिन जो देश के असली जवान है, जो देश के असली वीर है, जो देश के असली नायक है, उनके साथ राहुल गांधी खड़े तो क्या, उनके लिए एक बयान तक नहीं दे सकते। और अगर सरकार को घेरना हो, अगर देश विरोधियों का साथ देना हो, अगर ऐसी कोई बात बोलनी हो जिससे भारत की अखंडता, भारत की संघ प्रभुता पर सवाल उठे, उस मामले में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ एक स्वर में खड़ा होता है। और वह ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते जिस मौके पर देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा होता है, चाहे वह राहुल गांधी हो, चाहे वह रवीश कुमार हो। इन जैसे लोगों की वजह से भारत की अखंडता, भारत की संघ प्रभुता और भारत की आंतरिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा संदेह का सवाल खड़ा होता है। यह लोग, रवीश कुमार जैसे लोग प्राइम टाइम पर प्रोपोगेंडा चलाते हैं, सरकार विरोधी बात करते हैं। और अगर आप उन बातों में लॉजिक ढूंढे, तर्क ढूंढे, तो तर्क के नाम पर आपको मिलता है एक बहुत बड़ा शून्य। वहाँ लॉजिक नहीं होता, वहाँ केवल और केवल प्रोपोगेंडा होता है। रवीश कुमार शेर व शायरी करते हुए, गाने वगैरह अपने शो में ऐड करते हुए सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन आलोचना के पीछे कोई तर्क नहीं होता। आलोचना के पीछे केवल होता है एक छिपा हुआ प्रोपोगेंडा कि सरकार को, देश को आप कैसे कमज़ोर करें अपने प्राइम टाइम से, अपने शो से, अपने प्रोग्राम से। वह केवल और केवल दिखता है एनडीटीवी के 9 बजे के रवीश कुमार के प्राइम टाइम में।
और बात जहाँ तक है राहुल गांधी की, राहुल गांधी से हम निवेदन करते हैं कि राहुल गांधी अपनी आंखें खोलो, राहुल गांधी आप होश में आओ और सेना का समर्थन दो। सेना का मान सम्मान हम सब के हाथ में है। अगर हम सेना के साथ नहीं है तो वह सेना हमारे लिए वहाँ पर लड़ रही है और किसी के लिए नहीं लड़ रही। वह जवान हमारे लिए सीने पर गोली खा रहे हैं और किसी के लिए नहीं खा रहे। हमें सेना के बिल्कुल एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सीमा पर विवाद है। अगर आप चीन का देखें तो चीन की जो देश की जो जनता है वह अपनी सेना के साथ है, और हम भारत के जो देश की जो जनता है अधिकतर तो सेना के साथ है, लेकिन अधिकतर में से कई प्रतिशत ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्र विरोधी है, जिनका वो भले ही पैदा भारत में हुए हो, संस्कार भारत के हो, लेकिन उनमें जो एक हीन भावना है भारत के प्रति कि भारत का भला वह अपनी आंखों से नहीं देखते, इसलिए वह ऐसे बयान देते हैं, इसलिए वह ऐसे व्यू रखते हैं जिससे भारत का जो प्रतिनिधित्व है विश्व पर वह सच्चा नहीं दिखता। उससे भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा खराब दिखता है। इसीलिए राहुल गांधी सुधर जाइए, ऐसा बयान दीजिए जिससे सेना का मनोबल बढ़े, जिससे सेना का जो विश्वास है वह और प्रबल हो, और जिससे चीन की जो हिमाकत है वह कमज़ोर हो। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ 24/7। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।